अर्जुन नाम का एक आदमी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अर्जुन की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसके कारण अर्जुन की पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी, जिसकी वजह से अर्जुन हमेशा परेशान रहता था। रोज सुबह अर्जुन ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता और पास ही मंदिर में जाके भगवान से कहता, हे भगवान, मेरी पत्नी मुझे इतने ताने क्यों मारती है? मैं क्या कर सकता हूँ अगर मेरी इतनी कम तनख्वाह है? आप ही बताइए, क्या मेरे पास कोई जादुई जिन है जो कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है? अर्जुन अब अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहां उसका दोस्त करण उससे पूछता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। अर्जुन अपनी परेशानी का कारण करण को बताता है। करण अब अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम ऐसा करो, भाभी को कहीं बाहर ले जाओ, जैसे कि पिक्चर दिखाने या शॉपिंग कराने। और औरतों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, पर मेरे पास शॉपिंग कराने के लिए इतने पैसे नहीं है और ना ही तनख्वाह है तुम्हारे जैसी। कोई बात नहीं, पैसे मुझसे ले लो और तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे लौटा देना। अर्जुन करण की बात मानकर अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है। अर्जुन की पत्नी साड़ी देखने में बिजी हो जाती है कि तभी अर्जुन एंटीक सामान के स्टोर में चला जाता है। वो वहाँ तरह तरह की पुरानी चीजें देख रहा होता है कि अर्जुन की नजर पीछे रखे एक चिराग पर पड़ती है। वो चिराग अर्जुन को बहुत आकर्षित लगता है, इसलिए अर्जुन उस चिराग को वहाँ से खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद हमेशा की तरह उसकी पत्नी उसे ताने दे रही होती है, तुमने मुझे कोई ढंग की साड़ी वहाँ से तो लेने नहीं दी और ये घटिया चिराग जाने किस कबाड़ खाने से उठा लाए हैं। अब रात हो जाती है। अर्जुन की पत्नी सो चुकी है, लेकिन अर्जुन परेशान हॉल में ही बैठा होता है। उसकी नजर चिराग पर पड़ती है और वो चिराग पर लगी धूल को साफ करने लग जाता है और अचानक उस चिराग से जिन प्रकट हो जाता है। उसे देख अर्जुन डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? जिन अर्जुन से कहता है, हुकुम मेरे आका, मांगो अपनी 3 इच्छाएं, चाहे मांगो धन दौलत या मांगो कोई भी ख्वाहिश, सारी ख्वाहिश होंगी पूरी तुम्हारी। अर्जुन जिन से कहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए और उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जिन अर्जुन की इच्छा पूरी कर देता है। अब अगले ही दिन अर्जुन का प्रमोशन हो जाता है और उसे उसकी कंपनी का CEO बना दिया जाता है। उसकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखते ही देखते अर्जुन बहुत अमीर बन जाता है। उसके पास गाड़ी, घर, पैसे सब कुछ आ जाता है। अर्जुन की पत्नी भी अब उससे बहुत खुश रहने लगी। अर्जुन की इतनी तरक्की देख उसके दोस्त करण को उससे बहुत ईर्ष्या होती है और ये सोचता है कि अचानक अर्जुन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया और आखिर किस्मत उस पर इतनी मेहरबान क्यों है। करण अब अर्जुन पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन वो पीछा करते हुए अर्जुन के घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि अर्जुन किसी से बात कर रहा है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ एक जिन खड़ा है और तुरंत वो जिन चिराग में घुस जाता है। अब करण ये सब देख समझ जाता है कि अर्जुन की इतनी तरक्की अचानक होने का कारण ये जादुई चिराग है और एक दिन करण अर्जुन के घर आता है। जैसे ही अर्जुन वहाँ से जाता है, करण चिराग ढूंढना शुरू कर देता है और उसे वो चिराग मिल भी जाता है और उस चिराग को वो अपने साथ ले जाता है। जब अर्जुन वहाँ वापस आता है तो करण वहाँ पर नहीं होता है। ये देख अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अब करण चिराग को अपने घर ले जाता है और उसे घिसना शुरू कर देता है। चिराग में से जिन निकलता और करण से उसकी 3 ख्वाहिश पूछता है। करण कहता है, मैं चाहता हूँ कि अर्जुन की दौलत, पैसे, गाड़ी सब कुछ मेरे हो जाए। मैंने उसकी इतनी मदद की और उसने मुझसे ये बात छुपाई, अब वो उसका अंजाम भुगतेगा। जिन का रंग अचानक बदलकर लाल हो जाता है। दरअसल जिन का स्वभाव उसके मालिक के स्वभाव सा ही हो जाता है। करण अब एक लालची बुरा इंसान हो जाता है, इसलिए जिन का स्वभाव भी उसके जैसे ही होता है और वो करण की इच्छा पूरी कर देता है। अर्जुन की सारी दौलत और नौकरी जिन करण को दे देता है। अर्जुन अपने पुराने हालात में वापस पहुंच जाता है। वो ये देख सब हैरान हो जाता है और चिराग को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे चिराग कहीं नहीं मिलता। तभी अर्जुन को ध्यान आता है कि इससे पहले करण उसके घर पर आया था और बिना बताए वहाँ से चला गया था। अर्जुन समझ जाता है कि करण ने ही चिराग को चुराया है और उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार करण ही है। अब अर्जुन करण के पास जाता है। अर्जुन देखता है कि उसकी नौकरी, पैसे, घर सब कुछ अर्जुन को मिल चुका है। अर्जुन करण से चिराग लौटाने को कहता है, पर करण चिराग लौटाने से मना कर देता है और अर्जुन को धक्के मारकर निकाल देता है। ऐसा होते देख अर्जुन परेशान हो जाता है और मंदिर में जाकर भगवान
भगवान से कहता है, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया और फिर अचानक मुझसे सब कुछ छीन क्यों लिया? मेरे दोस्त करण ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? इंसान की ईर्ष्या आखिर इतनी क्यों बढ़ जाती है कि वो दूसरों की तरक्की से जलने लगते हैं? रात के समय अर्जुन दबे पांव करण के घर चुपचाप पहुंच जाता है। करण बहुत ही गहरी नींद सो रहा होता है। अर्जुन अब चिराग ढूंढना शुरू कर देता है। वो चिराग को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे चिराग कहीं नहीं मिलता। अब वो करण के कमरे में जाके देखता, उसे दिखाई देता है कि करण चिराग को अपने तकिए के नीचे लेके सो रहा है। अर्जुन चिराग को वहाँ से निकाल लेता है और अपने साथ ले आता है। वो चिराग को घिसता है और उसमें से जिन निकलता है। वो उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है। अर्जुन जिन को अपनी दूसरी ख्वाहिश बताता है। वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और करण चिराग के बारे में सब कुछ भूल जाए और पहले जैसा उसका दोस्त बन जाए। जिनका रंग बदल जाता है और अर्जुन के अच्छे स्वभाव और विचार की वजह से अच्छे जिन में बदल जाता है और वो अर्जुन की दूसरी ख्वाहिश पूरी कर देता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। अर्जुन अपनी पुरानी जिंदगी की तरह अपनी बीवी से ताने खाकर ऑफिस जाता है, पर उस बार मुस्कुराते हुए वो ऑफिस जाता है और ये देखता है कि करण चिराग के बारे में सब कुछ भूल चुका है। अर्जुन करण को धन्यवाद कहता है कि उसने उसकी मदद की जब भी उसे हमेशा उसकी जरूरत थी। करण भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अब बारी थी अर्जुन की तीसरी ख्वाहिश की। जिन अर्जुन से उसकी तीसरी ख्वाहिश पूछता है कि वो अब आजाद हो जाए, उसे इस चिराग में रहने की कोई जरूरत नहीं। जिन अर्जुन से कहता है कि वो अपनी तीसरी ख्वाहिश में घर, गाड़ी, पैसा कुछ भी मांग सकता है। अर्जुन कहता है, इच्छाओं से लालच बढ़ता है और लालच से ईर्ष्या, और अगर सब अचानक मिल जाए तो लालच ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। जिन अर्जुन की तीसरी इच्छा पूरी कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।